नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आगामी बीपीएससी में हिस्ट्री हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के पीवाईक्यू के एनालिसिस करके ट्रेंड को देखते हुए तैयार किया गया है। ये अभी हमारी रिसेंट में 20 दिन बाद जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस इसमें कराए गए टॉपिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रिवीजन को और तेजी प्रदान कर सकते हैं। साथ में ये सारे टॉपिक्स के अध्ययन से हमारे स्कोर भी बढ़ सकते हैं। परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स की प्राप्ति की संभावनाएं भी बनती हैं। तो हमें सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है। उसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बेसिक फैक्ट्स का अध्ययन, बेसिक फैक्ट्स को देखना है एबीसी के बारे में। और नेक्स्ट है मौर्य, फिर है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसमें मौर्य को देखना है। मौर्य में राजा के काल, मौर्य काल के सिक्के और अधिकारी के नाम देखना है। फिर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में बौद्ध को देखना है। बौद्ध से संबंधित जितने भी सारे तथ्य हैं उन सभी का अध्ययन करना है। जैन में भी जितने भी सारे तथ्य हैं उन सभी का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है संगम काल। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें संगम काल को देखना है, तो हमें संगम काल के 2 सेगमेंट्स पर ही फोकस करना है। पहले उसमें पुस्तक है और दूसरा है संगम काल के सम्मेलन। फिर गुप्त काल में हमें चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, और साथ में गुप्त काल के प्रथम शासक और अंतिम शासक को देख लेना, इससे ज्यादा विशेष नहीं करना है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें वंश और उनके संस्थापक को देखना है, और साथ में सभी भी जितने ये एंशिएंट में टाइम पीरियड में, जैसे वैदिक युग हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, ऋग्वेद, ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, महाजनपद हो गया, तो इन सभी तथ्यों को भी देखते चलना है। साथ में सभी राज्य और उसके संस्थापक कौन थे, इन सबका, और उसके फर्स्ट शासक और अंतिम शासक को भी देखते चलना है। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री का सेगमेंट है मध्यकालीन इतिहास। इसमें राजपूत काल को देखना है, तो इसमें हम लूसेंट से या जो भी वन लाइनर बुक है उससे हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वंशों का क्रम देखना है, जैसे में कि दिल्ली सल्तनत आया, तो फिर मुगल वंश आया, और लोधी वंश, ये सारे वंश उनका शासन क्रम का क्या है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर दिल्ली सल्तनत से हमें इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इससे ज्यादा इन सभी के कार्य या महत्वपूर्ण चेंजेस, या उन्होंने क्या क्या युद्ध किया, या इन चारों से रिलेटेड ऑलमोस्ट फैक्ट्स को देख लेना है। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में हमें 3 सेगमेंट पढ़ना है, पेशवा का क्रम, मराठा साम्राज्य में हुई संधियां और शिवाजी के बारे में पढ़ना है। फिर मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण पुस्तक, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक है उन सब के बारे में पढ़ना है, और साथ ही में यात्री में विजयनगर और मुगल के यात्रियों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग को 1915 से 1947 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। फिर गवर्नर जनरल, और फिर 1905 से 1947 तक की घटनाएं, उसमें फर्स्ट पार्ट में 1917 से 1922 तक की घटनाएं। इसे क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और में भी आने की संभावनाएं भी बनती है। सेकंड पेज में 1928 से 1931 तक के महत्वपूर्ण इवेंट, थर्ड में 1939 से 1942 तक के महत्वपूर्ण इवेंट, और फोर्थ 1944 से 1947 तक के महत्वपूर्ण इवेंट। उसके बाद है 1857 की क्रांति, धार्मिक सुधार आंदोलन, पत्र और पत्रिकाएं और पुस्तक और उनके
लेखक लेखक को देखना है। और फिर है नेक्स्ट मराठा, मैसूर, बंगाल, पंजाब के साथ ब्रिटिश युद्ध को देखते चलना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पीपीएससी के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हमारा ये बीपीएससी में हिस्ट्री के प्रश्नों का एनालिसिस और उनके टॉपिक्स यहीं पे समाप्त होते हैं।